नमस्कार, राधे राधे। हर हर महादेव मेरे प्यारे इंडियंस, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी जो हैं काफ़ी अच्छे होंगे। थोड़ा सा मुझे अपना इंट्रो चेंज करना पड़ेगा यूट्यूब महाशय की वजह से। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ले लें? चलिए ले ही लेते हैं। आपने देखा कि तारा जो है अपने फर्स्ट टास्क में ही अपना इम्प्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा बना देती है और अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में वो सीधा भरती है बेंगलोर की उड़ान, राग एडिशन की एग्जीबिशन के लिए। ईरा भी तारा के काम को लेके काफ़ी खुश है उससे और बाकी टीम हेड भी। तारा लग जाती है अपनी पूरे जोश और जुनून के साथ राग एडिशन की तैयारियों में और बेंगलोर जाने का इनका दिन आता है। बेंगलोर पहुंचकर ये लोग होटल पहुंचते हैं और वहाँ तारा के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। उसके रूम का जो डोर है वो ओपन नहीं होता। वो रूम का जो लॉक है वो जैसे जानबूझकर ओपन नहीं होता और जैसे ही ईरा वहाँ आती है और वो ओपन हो जाता है। तो बस यही था एक छोटा सा पिछला हिस्सा। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरा अपनी बात को कंप्लीट करती है और कहती है, मैं सिर्फ सपोर्ट करती हूँ उन लोगों को जिनके अंदर कुछ अलग होता है और तुम में वो कुछ है। इन दोनों के बीच की अब ये जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है और इन दोनों के बीच अब कुछ सेकंड्स की खामोशी है। ईरा अब अपने कमरे की ओर मुड़ जाती है और ईरा एक बार फिर तभी तारा की ओर मुड़ती है और कहती है, अच्छा गुड नाइट तारा, और हाँ कल टाइम से रेडी रहना, वी लीव बाय 8। तारा भी मुस्कुराकर ईरा का जवाब देती है और कहती है, गुड नाइट मैम, आई मीन ईरा। ईरा हल्का सा मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन तारा अब भी उसी पोजीशन में खड़ी है। दरवाजे का लॉक खुल चुका है, लेकिन तारा का दिल अब कहीं और खुलता हुआ सा महसूस हो रहा है और इन दोनों की ये जो रात है वो ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन सुबह ये दोनों अपने अपने कमरे में रेडी होकर निकल जाते हैं राग एडिशन की एग्जीबिशन के लिए। वहाँ पहुँचने में करीब इन्हें 2 घंटे के आसपास लग जाते हैं। सुबह 10 बजे बेंगलुरु का एक एलीट एग्जीबिशन हॉल, जहाँ बड़े बड़े नियॉन लेटर्स में लिखा है राग शोकेस, जो कि आइवरी गोल्ड एंड डीप मैरून कलर के पर्दों से सजा हुआ है और चमकती रोशनी जो उन हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी पर पड़ रही है वो उसे और भी खूबसूरत बना रही है। उस रोशनी में चमकता हर एक पीस ऐसा लग रहा है जैसे मानो आसमान में कोई चमकता गहरा सितारा हो। हॉल में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कोई इंडियन क्लासिकल ट्यून जिसे साज और सितार के सुर गुंजा रहे हैं। यहाँ तारा का दिल जोरों से धड़क रहा है। वो ईरा के साथ उस हॉल के अंदर आती है और ईरा वहाँ उससे अलग होकर अपने और भी टीममेट्स के साथ चली जाती है। तारा ने आज हल्का बादामी रंग का कुर्ता पहना है, बाल हल्के खुले हैं और गर्दन में एक छोटा सा हाथ से बना पेंडेंट पहन रखा है। तारा भी ईरा को जाते देख अपना स्टॉल पे जाती है और अपने उस स्टॉल के कोने में आकर खड़ी हो जाती है। खुद के डिज़ाइन किए हुए 4 पीस एक वेलवेट की ट्रे पर सजे हैं, जिन्हें पहली बार किसी इतने बड़े मंच पर सजाया गया है। तारा की सांसें तेज है, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है, नर्वसनेस साफ दिख रही है, हाथों में पसीना है और बार बार वो वहाँ आ रहे सभी जो भी लोग हैं उनकी तरफ देख रही है और फिर वहाँ दूर खड़ी ईरा की तरफ। ईरा जो है अपने दूर अपने
ब्रांड हेड के साथ वहाँ पर कुछ बातें कर रही हैं। कभी तारा की नज़र उन जितने भी लोग आए देखने के लिए उस एग्जीबिशन को, कभी उन पर जाती तो कभी ईरा पर। कुछ ही देर में वहाँ एक हेड इवेंट मैनेजर है, वहाँ आता है मिस्टर नमन। वो तारा से कहता है, तारा यू आर ऑन नेक्स्ट। ईरा मैम वांट्स टू स्पीक यू टू ब्रीफली बिफोर द पीसेज आर अनवील्ड। तारा नमन की ये बात सुनते ही थोड़ा सा हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं बोलना भी है, सिर्फ शोकेस नहीं। नमन भी तारा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, तारा यू डिजाइन दैम, ओनली यू कैन टेल अबाउट व्हाट वेंट बिहाइंड ईच वन, सो डोंट हेजिटेट, जस्ट बी योरसेल्फ। कुछ ही देर में तारा का टर्न जो है वो आ जाता है। तारा स्टेज पर जाती है और पूरे हॉल में धीरे धीरे एक अलग सी खामोशी छा रही है। ईरा जो है अब बस तारा की तरफ देख रही है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और फोकस्ड गेज के साथ। तारा माइक के सामने आती है और बोलना शुरू करती है। नमस्ते, मेरा नाम तारा शेखावत है। मैं आज आपको एक ऐसी कलेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरे लिए सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, बल्कि कुछ एहसास हैं, कुछ कहानियाँ हैं। ये कलेक्शन रागा इन मेटल हमारे क्लासिकल रागों से इंस्पायर्ड है। हर एक पीस एक सुर है, एक मूड है, एक स्टोरी है। जैसे कि ये राग मल्हार पेंडेंट, ये उस पहली बारिश के जैसा है जब मिट्टी की खुशबू से सब कुछ जग जाता है। तारा की ये स्पीच सुनकर ईरा जो है बस उसकी तरफ एकटक देखे जा रही है और वहाँ बैठी सभी ऑडियंस अपने आपस में ही कुछ न कुछ तारा के लिए अप्रिसिएशन कुछ गुनगुना रहे हैं। तारा अब और भी कॉन्फिडेंट होकर कहती है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। और अगर आपने इस कलेक्शन को महसूस किया तो मेरा काम सफल है। तारा माइक को नीचे कर देती है और माइक से नीचे उतरने लगती है और पूरे हॉल में तारा की अप्रिसिएशन के लिए तालियां बजती है। ईरा की आंखों में भी एक हल्की चमक है और एक प्राउड सी मुस्कान है। तारा वापस से स्टेज से उतरकर धीरे धीरे अपने स्टॉल पर आती है। वो अभी भी नर्वस है, उसके हाथ जो हैं वो अभी भी कांप रहे हैं, लेकिन अब इस स्पीच के बाद में उसके चेहरे पर एक सुकून है, एक शांति है। और ईरा कुछ देर में ईरा जो है वो धीरे धीरे तारा के पास आती है और उससे कहती है, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव तारा, तुमने सिर्फ डिज़ाइन नहीं, अपनी सोल डिस्प्ले की। तारा थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है, नहीं मैम, आपने चांस दिया, वरना मैं तो बस पीजी के उस कोने में अभी तक डिज़ाइन ही बना रही होती। ईरा हल्की सी मुस्कान और आंखों में सॉफ्टनेस लेके कहती है, मैं सिर्फ चांस देती हूँ, उड़ान तो तुमने खुद ली है। और बस कुछ सेकंड्स तक इन दोनों का ये एक साइलेंट सा आई कांटेक्ट होता है। पहली बार ईरा और तारा की आंखें बिना कुछ कहे एक दूसरे से बस जुड़ रही हैं। ईरा एक बार फिर तारा से कहती है, तारा, विल बी लीविंग फॉर डिनर विद इन्वेस्टर्स एट 7, यू आर ज्वाइनिंग। तारा भी थोड़ी सी हैरान है, लेकिन वो ईरा को शो नहीं करती कि वो थोड़ी सी हेजिटेट है। वो हल्की सी स्माइल अपने फेस पर लाती है और ईरा से कहते हैं, श्योर मैम, आई विल बी रेडी। और ईरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और एक बार अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तारा को पलट कर देखती है। तारा जो कि अपने ही डिज़ाइंस को निहार रही है। दोनों के चेहरों पर एक प्रोफेशनल प्राउड के साथ दोनों के ही चेहरों पर एक प्रोफेशनल प्राउड है तारा को अपने आप को लेकर। और ईरा जो है
वो प्राउड है कि उसने तारा को चूज़ किया। प्रोफेशनल प्राउड के साथ साथ कुछ और भी है जो शुरुआत तो ले चुका है, लेकिन अभी इन दोनों ने उसे महसूस नहीं किया। और इन दोनों का ये जो दिन है वो ऐसे ही उस एग्जीबिशन में बीत रहा है। वहाँ से ये लोग सीधा होटल आते हैं और ये लोग साथ में आते हैं, पर बिना किसी कन्वर्सेशन के। कुछ देर आराम करने के बाद वक्त भी अब अपना पहर बदल चुका है, शाम का वक्त हो चुका है। तारा और ईरा दोनों ही अब इन्वेस्टर मीट के लिए रेडी हो रहे हैं। तारा ने आज हल्का मरून सिल्क कुर्ती पहनी है, कानों में छोटे छोटे झुमके पहने, और ईरा ने वाइट 3 पीस सूट। ईरा उस वाइट 3 पीस सूट में काफ़ी स्मार्ट लग रही है। ईरा उस 3 पीस सूट में काफ़ी स्मार्ट लग रही है। आज ये दोनों कोइंसिडेंटली एक ही साथ अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों ही बाहर आकर बस एक दूसरे को देखते हैं। ईरा की नज़रें तारा के उन हिलते छोटे छोटे झुमकों पर जैसे अटक गई है। वो उन झुमकों में कहीं खो सी गई है। तभी तारा ईरा से कहती है, ईरा ईरा चलें। तारा ईरा जो है वो फिर से अपने सेंसेस में आती है और अपनी वॉइस को फिर से स्ट्रिक्ट येट बोल्ड टोन में तारा से कहती है, हाँ चल तुम। और ये लोग लिफ्ट से उतरकर सीधा होटल के बाहर खड़ी उस कार में आकर बैठ जाते हैं। कार भी जो है कुछ देर ऐसे ही अपनी रफ्तार लेने के बाद अब आकर रुकती है सीधा एक रूफटॉप रेस्टोरेंट के बाहर। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा गार्ड कार का दरवाज़ा खोलता है और ये दोनों कार से बाहर आते हैं। ईरा और तारा दोनों ही लिफ्ट से उस रेस्टोरेंट की रूफ पर जाते हैं। होटल की रूफ से शहर की चमकती लाइट्स, ऊपर खुला आसमान और हवा में जो हल्का सा संगीत घुला हुआ है वो महसूस हो रहा है। रेस्टोरेंट का माहौल शांत और एकदम लग्जरी वाइब्स दे रहा है, रॉयल वाइब्स दे रहा है। एक लंबी लकड़ी की टेबल पर ब्रांड के कुछ मुख्य लोग बैठे हैं। ईरा और तारा भी वहाँ आकर उन लोगों को ज्वाइन करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं और उनके साथ बैठते हैं। तारा की आंखें आज कॉन्फिडेंस से चमक रही है, पर फिर भी वो थोड़ा सा नर्वस है। क्यों? क्योंकि वो ईरा के बगल में बैठी हुई है और उनमें से एक इन्वेस्टर कहता है, We have been following RAG editions. We have been following RAG editions for 3 years now. But today's pieces, they had a new language. ईरा भी बहुत ही प्राउडली और सॉफ्ट वॉइस में इसका आंसर करती है, बिकॉज वी लेट न्यू वॉइसेस ब्रीड। ये कहकर ईरा जो है तारा की तरफ देखती है और तारा भी पलके झुकाकर ईरा के इस अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करती है। इनकी इसी बातचीत के दौरान वहाँ जो वेटर है वो खाना लेके आ जाता है, इन लोगों का डिनर लेके आ जाता है। वो अपना डिनर जो है वो सर्व कर रहा है। खाना बहुत ही सादा है, बहुत ही सोबर है, बहुत सिंपल है। इन लोगों की बातचीत जो है वो अब हल्की हो, और तभी अचानक वहाँ पर एक हल्की सी बिजली की आवाज़ पहुंचती है। बिजली जो है वो आसमान में चमकती है और कुछ देर के लिए बाहर तेज हवाएं जो है वो चलने लगती है। ईरा धीरे से तारा की तरफ झुकती है और कहती है, बेंगलोर की हवा कुछ अलग होती है ना, थकान भी म्यूजिक की तरफ बह जाती है। तारा थोड़ा सा शॉकिंग में ईरा को देखती है और कहती है, आपको क्लासिक से भी इतना कनेक्शन है? आपको क्लासिकल से भी इतनी कनेक्शन है? मुझे लगा आप सिर्फ कॉर्पोरेट रीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ईरा हल्की सी मुस्कान के साथ उसका जवाब देती है, कहती है, मैं भी किसी राग की तरह हूँ शायद, दिखने में शार्प बट अंदर कहीं बहुत पुरानी बातें बसी हैं। तारा ईरा की बात का जवाब देती है, राग मल्हार वाली या भैरवी? ईरा कुछ देर रुकती है और फिर मुस्कुराकर उसका जवाब देती है, क्या तुम मेरी राग पहचाना चाहती हो तारा?
तारा ईरा की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नज़रें जो है वो नीचे कर लेती है और अपने खाने की प्लेट की तरफ देखने लगती है। ईरा भी फिर तारा से कोई भी सवाल नहीं करती। इन सभी का ये जो डिनर है वो अब ख़त्म होने को है। तारा और ईरा एक साथ वहाँ सभी से विदा लेते हैं और होटल के लिए निकल जाते हैं। पूरे सफ़र में इन दोनों के बीच पसरी है बस एक खामोशी, जो कुछ ना कुछ अनकहे लफ्ज़ों या जज्बातों को कह रही है। ईरा होटल की लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और तारा से कहती है, तुम्हें राक्षो केस के बाद क्या सोचा, कुछ फील हुआ? तारा भी धीरे से ईरा की बात का जवाब देती है, पहली बार लगा कि मैं कहीं बिलोंग करती हूँ, जैसे मैं कोई ज्वेलरी नहीं बनाती, मैं खुद अपनी ही डिज़ाइन हूँ। ईरा की आंखों में ये बात सुनकर हल्की सी चमक आ जाती है। ईरा लिफ्ट में अंदर आते हुए एक बार फिर तारा से सवाल करती है, और डिज़ाइनर तो वही होता है ना जो खुद को घिस कर एक नया चेहरा देता है। तारा ईरा की बात पर अपना सिर हाँ में हिला देती है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन फिर इन दोनों के बीच खामोशी ने अपनी जगह बना ली है। तारा थकी हुई है, लेकिन उसका जो मन है वो अभी भी डिनर की हर छोटी बात पर अटका हुआ है। खासकर ईरा का वो सवाल कि क्या तुम मेरी राग पहचानना चाहती हो तारा? तारा अपने कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हुई है और फिर से वो जो की है वो उस की से उस रूम के डोर को ओपन करने का ट्राई करती है, बट फिर से वो उससे होता नहीं। फिर से कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से नहीं खुलता। तारा खुद से ही धीरे से बड़बड़ाती है और कहती है, अरे यार, आज ही सब होना था क्या? रो थक कर उस कमरे की उस दीवार से टेक लगाती है, अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू और शांत कदमों की आवाज़ आती है। ईरा धीरे से आके कहती है, तुम्हारा कमरा भी स्टबर्न है तुम्हारी तरह। तारा चौंक कर ईरा की तरफ पलटती है। ईरा उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसके बाल खुले हैं, बिना ब्लेजर के हैं। तारा थोड़ा सा सक पका कर उससे कहती है, आप इतनी देर तक? मुझे लगा आप चली गई होंगी। ईरा भी हल्के से धीमे स्वर में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, किसी की आंखों में सवाल रह जाए तो नींद कहाँ आती है? तारा ईरा के इस सवाल पर बस कुछ सेकंड्स के लिए उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में सवाल नहीं है, जवाबों की झलक है। फिर हल्का सा मुस्कुराकर तारा उसकी इस बात का जवाब देती है। कहती है, मुझे लगा मैं ही बहुत सोचती हूँ, लेकिन आप भी किसी डायरी की तरह हैं ईरा। बाहर से एकदम कॉर्पोरेट, लेकिन अंदर बहुत पर्सनल। ईरा हल्की सी ठंडी सांस छोड़ती है और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो जाती है अपने कंधे से। कहती है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं दिन भर तुम्हें इग्नोर करती हूँ और अब रात में बात करने चली आई हूँ। तारा धीरे से कहते हैं, शुरू में लगा था कि आप कोल्ड हैं, लेकिन आज वो डिनर, वो बातें, आपने जो कहा उसने मुझे थोड़ी हिम्मत दी है। ईरा तारा की बात का जवाब देते हैं, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ सच्चा है तारा, पर मैं किसी से जुड़ने से डरती हूँ शायद। और इन दोनों के बीच एक लंबी खामोशी फिर से अपनी जगह ले लेती है। दोनों शांत खड़े हैं। ईरा के हाथ में कॉफ़ी है। ईरा अपनी कॉफ़ी का एक घूंट लेती है और फिर आगे बढ़ती है। अपने कमरे की चाबी निकालती है, जो कि तारा के जस्ट सामने वाला ही कमरा है। ईरा तारा के हाथ से वो चाबी लेती है और चाबी घुमाते हुए कहती है, अगर दरवाज़ा ना खुले
तो हमेशा प्लान बी होता है। वैसे मेरे पास एक खाली सोफ़ा है, कुछ किताबें भी हैं और कंपनी चाहिए तो वो भी। तारा थोड़ा सा हैरानी से देखती है इरा की तरफ और मुस्कुराकर उसकी कहती बात का जवाब देती है। आप हर बात को इतना पोएटिक कैसे बना देती हैं? इरा कहती है, क्योंकि तुम्हारी मौन मौजूदगी भी एक कविता लगती है। और इरा के ट्राई करने से वो दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है। तारा उस दरवाज़ा को देखकर थोड़ा हिचकिचाती है और 2 सेकंड रुकती है। इरा दरवाज़ा खोलकर बस वहीं खड़ी है, बिना कुछ कहे। तारा एक धीमी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, जैसे वो सोच रही है कि ये दरवाज़ा भी इरा के आने से ही खुलता है और उसी के हाथ से खुलता है। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक रखेंगे। देखते हैं अब ये जो इरा ने तारा को इनवाइट किया है कॉन्वर्सेशन के लिए, ये कॉन्वर्सेशन क्या रंग लाता है, इनकी ये जो कहानी है वो कहाँ तक जाती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।